नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल डॉक्टर एल के ट्रांसफॉर्मेटिव माइंडसेट पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट पर जो कि हर मेल के लिए जानना जरूरी हो जाता है। वो है प्रोस्टेट कैंसर। ये दुनिया भर में मेल्स के अंदर पाए जाने वाला सबसे प्रमुख कैंसर है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं, इसकी स्क्रीनिंग्स कैसे कर सकते हैं और इसे कैसे रोका जा सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आपको कंप्लीटली पता चल सके कि प्रोस्टेट कैंसर से कैसे बचा जा सकता है और कैसे हम इसकी टाइम पे स्क्रीनिंग करके बच सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट ग्लैंड्स के अंदर होने वाला एक कैंसर है। प्रोस्टेट पुरुषों के पेल्विक एरिया में स्थित होती है और यह रिप्रोडक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है और यहाँ पे सीमन फॉर्मेशन होता है। इस ग्रंथि में जब असामान्य रूप से अबनॉर्मल ग्रोथ होने लग जाती है और कोशिकाएं बढ़ने लगती है तो कैंसर का रूप ले लेती है। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स की। इसके प्रमुख लक्षण क्या क्या होते हैं। अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है और यूरिन में आपको जलन भी महसूस हो रही है या यूरिन के साथ आपको ब्लड भी आ रहा है यूरिन के अंदर, तो ये एक प्रोस्टेट कैंसर का प्रारंभिक साइन हो सकता है। इसके अलावा अगर आपके पेल्विक एरिया में पेन हो रहा है या सेक्स के दौरान कोई भी समस्या हो रही है या पेनफुल होता है तो वो भी उसका एक इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हो सकता है। इस कैंसर के कुछ कारण और भी हैं, जैसे कि बढ़ती हुई एज में भी और आनुवंशिकता मतलब जेनेटिक भी हो सकता है और अस्वस्थ जीवन शैली मतलब आपकी लाइफ स्टाइल पैटर्न अगर ठीक नहीं है तो अल्कोहल ज़्यादा कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं या फिर आप लेट नाइट तक अवेक रह रहे हैं। और स्पेशली अगर आपकी एज 50 साल से ऊपर हो चुकी है और आपके फैमिली के अंदर इसकी हिस्ट्री रही है, चाहे वो आपके पैटर्नल साइड रही हो या मैटरनल साइड रही हो, तो आपको रेगुलरली अपनी स्क्रीनिंग करवाने की ज़रूरत है। अगर आपको जो मैंने अभी सिम्टम्स बताए ये रेगुलरली आ रहे हैं तो आप अपने फिजिशियंस के पास जाएं या आप प्रिवेंटिव ऑन्कोलॉजी जो कि एक कैंसर का डिपार्टमेंट है वहां पर जाएं और अपने डॉक्टर्स को अपनी प्रॉब्लम्स को बताएं जिससे कि वो आपकी टाइमली स्क्रीनिंग कर सके। और स्क्रीनिंग में एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसे हम बोलते हैं पीएसए। पीएसए मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक टेस्ट नॉर्मली ब्लड टेस्ट होता है और इसमें प्रोस्टेट कैंसर का स्टार्टिंग फेज में पता चल जाता है। अगर पीएसए बढ़ा हुआ आता है तो डॉक्टर्स आपको आगे टेस्ट की सलाह देते हैं। इसके अलावा जैसे एमआरआई और बायोप्सी टेस्ट भी किए जाते हैं। बायोप्सी के द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट और किस तरीके से हम इसे रोक सकते हैं। इलाज में इसमें जनरली स्टार्टिंग फेज में फाइंड आउट होता है तो सर्जरी इसका एक मेन ऑप्शन होता है। रेडिएशन थेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, कीमोथेरेपी ये इसके विकल्प हैं और सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टाइमली स्क्रीनिंग जिससे हम इसे रोक सकते हैं। स्टाइल को टाइमली मॉडिफाई करते हैं, जैसे हेल्दी डाइट अपनाते हैं जिसमें ज़्यादा फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, रेगुलर 30 मिनट्स एक्सरसाइज करें, स्मोकिंग को क्विट करें, अल्कोहल से दूरी बनाए रखें। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स आ जाते हैं। और लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ्स भी हैं, डाउट भी हैं, वो क्लियर होना भी बहुत ज़रूरी है। लोग बात सोचते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होने का मुख्य रीज़न क्या हो सकता है। इसके कई रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि आनुवंशिक कारण हो गया, हार्मोनल बदलाव हो गए या उम्र का बढ़ना, ये सभी मेन इसके रीजन हो सकते हैं। इस बीमारी में सामान्य लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन का आना, यूरिन के साथ ब्लड का भी आना और जब यूरिन करते हैं उस वक्त जलन होना, ये एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके सिम्टम्स है। साथ में पेल्विक एरिया में भी पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। कई बार ये एसिम्टोमेटिक भी होता है मगर आपको किसी तरह के लक्षण दिखाई नहीं देंगे। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है, आनुवंशिक रहा है तो डेफिनेटली स्क्रीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जब ये एसिम्टोमेटिक हो, एमआरआई और बायोप्सी का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये कैंसर की स्थिति को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। बायोप्सी के द्वारा कंफर्मेशन किया जाता है और स्टेजिंग का भी पता चलता है और एमआरआई पेट सीटी के द्वारा पता करता है कि बॉडी में कितना स्प्रेड हो चुका है, अगर ये प्रारंभिक स्टेज है या थर्ड या लेटरल स्टेज है, थर्ड या फोर्थ स्टेज है। प्रोस्टेट कैंसर का इलाज कैसे किया जाता है, इसके प्रमुख विकल्प क्या हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। रेडिएशन थेरेपी हो गया, सर्जरी हो गया, कीमोथेरेपी हो गया और हार्मोनल थेरेपीज हो गई। ये प्रमुख इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स हैं।
लोगों में एक मिथ रहता है कि आप प्रोस्टेट कैंसर का इलाज करवा लिया उसके बाद क्या दोबारा आ सकता है? जी हाँ, कई केसों में दोबारा रिलैप्स होने की संभावना रहती है, क्योंकि अपने बॉडी में ट्रिलियन सेल्स हैं। अगर बाई मिस्टेकली अगर एक प्रोस्टेट कैंसर की या कैंसर की सेल अगर बॉडी में रह जाती है तो वो वापस मल्टीप्लाई होकर रीजनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और दोबारा कैंसर आने की संभावना बन जाती है। इसलिए इसके लिए टाइम टू टाइम सर्जरी होने के बाद या रिकवर होने के बाद भी, ट्रीटमेंट के बाद भी टाइम टू टाइम अपने टेस्ट करवाते रहें, जिससे कि इसके रिलैप्स होने की संभावना कम से कम रहे और अगर हो भी जाता है तो हमें टाइमली पता चल जाए और हम आगे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉलो कर सकें। दोस्तों, प्रोस्टेट कैंसर एक बहुत गंभीर समस्या है और गंभीर बीमारी भी है, लेकिन समय पर स्क्रीनिंग और जानकारी से इसको रोका जा सकता है। अगर आपको वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस जागरूक अभियान का आप एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। और अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई हेल्थ अवेयरनेस टॉपिक के साथ। थैंक यू।